अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करते हैं, भूगोल का 5वां भाग लेके आ रहे हैं। इसके पहले के जो भी पार्ट है आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर अगर आप इसको एक टेस्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एसएससी जीके एंड करंट अफेयर लिखकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 विकल्प और ये कब पूछा गया था ये भी आपको पता चलता रहेगा, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना उत्तर से कितना उत्तर तक है। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। ये है इसका एग्जाम डेट और उसके पहले शिफ्ट में। देखिए अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो विषुवतीय वृत्त पर उत्तर या फिर दक्षिण के जो कोणीय माप है उसको हम अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और इसका जो विस्तार है ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, ये आपके विकल्प है और ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर में। देखिए कर्क रेखा को अगर आप देखेंगे तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जैसे कि पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा पश्चिम बंगाल, छठवां झारखंड, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आइए तो क्वेश्चन में आप देखें गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है, असम से नहीं जाती है यानी मिजोरम से जाती है। आपका उत्तर होगा 1, 2, 4 और 1, 2, 4 कौन है? ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? जैसे कि आप देखते हैं कि यूपी का एक ऐसा यूपी से एक ही ऐसा देश है जो कि बॉर्डर शेयर करता है, और ये कौन है? एक नहीं, यूपी से तो कई लोग हैं, लेकिन अगर इसमें से बात करें, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा किन्नौर। किन्नौर देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो कि चीन के साथ लगता है, चीन के साथ। अगर यूपी की बात करें तो यूपी भी बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा था लोअर में, ये इसका एग्जाम डेट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था 23/12/18 सेकंड शिफ्ट। यह है अकाबा की खाड़ी, यह खाड़ी नहीं है, बस आपको कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे लिखा गया होता है अकाबा की खाड़ी। यह एक समुद्र का भाग है और वो समुद्र है लाल सागर, ये लाल सागर का एक भाग है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? मतलब द्वीप है और एकदम दक्षिण में है, सबसे ज्यादा दक्षिण में है। ये क्वेश्चन राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था। यह है ग्रेट निकोबार द्वीप। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बड़े फायदे हैं आपको, आप इसे हर टीचरों से समझते हैं और प्रीवियस ईयर से देखने से आपको ये फायदा होगा कि पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? समुद्री किनारा ये क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था और ये है गुजरात। अगर हम भारत की बात करें तो 9 ऐसे स्टेट हैं जो कि समुद्र से बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर यहाँ पे जो सबसे बड़े बड़े राज्य हैं तो पहला है गुजरात, इसके बाद से आंध्र प्रदेश, इसके बाद से तमिलनाडु और उसके बाद से आता है महाराष्ट्र, इसके बाद से आता है केरल, इसके बाद भी कुछ हैं लेकिन वो सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है गुजरात। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की कितनी संख्या है ये पूछा गया है। यह है 19 है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 के पहले शिफ्ट में पूछा गया था। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा इनमें से बताना है आपको। यह है पुदुचेरी। UDLDA परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? पाकिस्तान। ये तो हमारा बिल्कुल पड़ोसी वाला देश है जो कि हमेशा आतंकवादी भेजते रहता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से बॉर्डर लगा ही होगा। बांग्लादेश से भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं लगभग 4000 किलोमीटर का,
इसके अलावा भूटान से भी करते हैं और श्रीलंका से नहीं करते हैं। श्रीलंका से और भारत में कोई भी धरती का बॉर्डर नहीं है, ये पानी वाला बॉर्डर है, तो सीमा कोई नहीं है, यानी कि सही उत्तर होगा श्रीलंका। ये क्वेश्चन कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना % घेरा हुआ है? ये घेरा है लगभग 2%, 2.4। ये क्वेश्चन राजस्व लेखपाल में पूछा गया था, सामोले शिफ्ट में। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? देखिए, अगर जनसंख्या के आधार पर पूछा गया होता तब तक आपको उत्तर आ गया होता दूसरा, क्योंकि पहले स्थान पे है चाइना। हालांकि ज़्यादा दिन तक पहला स्थान पे नहीं रहेगा। भारत की ग्रोथ जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, अगर इस पर कमांड नहीं किया गया तो बस कुछ दिन और, उसके बाद इंडिया पहले नंबर पे आ जाएगा। जगह कम है और जनसंख्या ज़्यादा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, तो एरिया के आधार पे पूछा गया है, तो एरिया के आधार पे है भारत 7वें स्थान पे, क्योंकि इनसे जो बड़े देश हैं यह है रूस, इसके बाद से आता है कनाडा, इसके बाद से आता है चाइना, इसके बाद से अमेरिका, ब्राज़ील और इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ये 6 देश हैं और 6 देश के बाद 7वां जो नंबर है वो इंडिया का आता है एरिया के हिसाब से। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन विधान भवन में पूछा गया था। बताइए कमेंट करके कितनी है? यह है लगभग, बताइए। यहाँ हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। यह है लगभग 9200 किलोमीटर। नहीं, 9200 नहीं है, ये 7500 होगा। 7500, 9200 नहीं। अगला है कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। तटीय किनारे से कितनी दूरी तक फैली हुई है, ये पूछा गया है। बताइए कितनी दूरी तक ये फैली है? 12 समुद्री मील तक। ये क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। ऐप जरूर डाउनलोड करें, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई, ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। एग्जाम डेट है 30/5/19 और ये है लगभग 15,200 किलोमीटर। अगला है कि भारत मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य उन 5 में नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो आपको जानना पड़ेगा कि मतलब कि कौन कौन से राज्य हैं। तो जो पहला राज्य है यह है यूपी, दूसरा है एमपी, तीसरा है एपी मतलब आंध्र प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और 5वां है उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए कि इनमें से कौन सा इसमें विकल्प नहीं है और यह है बिहार, यानी कि यही आपका सही उत्तर होगा। भारत की सीमाएं कितनी देशों से लगती हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितनी देशों से लगती हैं? केवल कह देने से नहीं होगा कि 5 या फिर 9 या फिर 7। बताइए उनका नाम कमेंट करके अगर आपको पता है तो। देखिए, अगर हम पड़ोसी देशों का नाम शुरू करें तो हम पाकिस्तान से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा पड़ोसी नहीं मिला है हम लोगों को। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा नेपाल हो गया, चीन हो गया, चीन तो है ही, और भूटान भी है, और भूटान के साथ बांग्लादेश भी है, इसके अलावा म्यांमार है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 7 ही सही उत्तर है। ये क्वेश्चन विधान भवन रचक में पूछा गया था। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। किससे? त्रिपुरा घिरा हुआ है, कई तरफ से घिरा हुआ है और त्रिपुरा को घेरा है बांग्लादेश। ये क्वेश्चन विधान भवन रचक में पूछा गया था। आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से किसको जाना जाता है? एमरेल्ड द्वीप समूह, ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? मानक समय मेरिडियन कौन सा है भारत का? ये पूछा गया है। भारत किससे अपना टाइम काउंट करता है? ग्राम विकास अधिकारी के 23 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। काफी टफ क्वेश्चन था। यह है 82 अंश 30 मिनट ईस्ट देशांतर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है?
मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप को जो अलग करता है वो कौन डिग्री चैनल है? आपने पढ़ा होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी के 22/12 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल याद रखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है? देखिए वही क्वेश्चन ये लोअर एग्जाम में पूछा गया है 2019 में, और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी में 2018 में। मतलब क्वेश्चन तो पक्का रिपीट होते हैं, तो बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ये होते हैं कौन कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नदी द्वीप कौन सा बनाती है? मतलब कौन है जो कि नदी द्वीप? भारत का ये इकलौता है, और ये है कौन सा बताइए कमेंट करके। ये है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो कि कौन नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा असम में है, और इसे सबसे चौड़ी नदी भी कहते हैं। ये जो मतलब कि गुवाहाटी है वहां तक भी आती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? विकल्प आपके सामने है और उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। देखिए अगर आप नहीं दिए हैं पेपर या फिर आगे देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में लीजिए। वीडियो अगर लाइव हो चुकी है तो आप चाहें तभी भी अपना उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था सबसे दक्षिणी छोर, और ये है इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में से सबसे अधिक बड़ा आकार किसका है? निम्नलिखित में से बताना है। अब ये नहीं कि इसके बाहर बताइए, इसी में से बताइए कौन है। देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या है? पहले तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव और पांडिचेरी। तो ये है पांडिचेरी। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में। देखिए ये 2016 में पूछा गया, वो 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर सबसे बड़ा देखेंगे इनमें से तो मतलब पहले होगा पांडिचेरी, उसके बाद कहीं ना कहीं चंडीगढ़, तो इस तरह करके आएंगे। अगला है कि बस्तर किस राज्य का जिला है? यह एक आदिवासी जिला है, लेकिन किस राज्य का? ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन अमीन परीक्षा में पूछा गया था। यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में स्थित है। ये आपके विकल्प है। राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। बताइए किस पे? आशा है आप कमेंट करके बताएंगे। यह है भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, ये माउंटेन वाले क्वेश्चन है, और सबसे ऊंची चोटी है इनमें से अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी। कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? दिल के देश के रूप में हम किसको जानते हैं? हार्टलैंड ऑफ इंडिया। इसे है छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार को हम कहते हैं क्या कहते हैं? दिल के देश, यानी कि हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे कई चीजें मिलती हैं जैसे कि अब्रक, बॉक्साइट, चूना, तांबा, पत्थर, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? पर्वत शिखर तो कंचनजंगा में है, मकालू में भी है, लेकिन कहाँ पे नहीं है ये पूछा गया है, और ये है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 सेकेंड शिफ्ट। देखिए अगर आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, वहां आप एग्जाम के जैसे इनका टेस्ट दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कम हिमालय या फिर हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से नहीं है? नहीं है। यह है बाणासुर। ये उत्तराखंड में आता है। बाणासुर। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/18 पहला शिफ्ट। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? देखिए अब अगर आप मतलब कि हिमालय को देख रहे हैं तो हिमालय तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिमालय नेपाल में है। जो हमारे यहाँ है ये है नंदा देवी। ये क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी 22/12/18 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। पश्चिमी घाट बताइए। पश्चिमी घाट इनमें से कौन है जो कि पश्चिमी घाट है? पर्वत, पठार, बिल्कुल गलत। ये दोनों गलत है, लेकिन पठारों का ढलान बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन लोअर प्रथम में पूछा गया था 2016 में। काकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काकोरम पर्वत श्रृंखला में बताइए सबसे ऊंची चोटी। यह है माउंट केटू। माउंट केटू।
पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का मतलब पश्चिम में जो सबसे ऊंचा है ये है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी। अगला है कि पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है यह आपको बताना है। यह है केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नजदीक, तिरुवनंतपुरम। यह क्वेश्चन लोअर में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? नहीं है यह बताना है आपको। यह है अराकू, अराकू। मेघालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय वाले की पूछा गया। 4 विकल्प है, ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा गया था। और मेघालय पहाड़ की अगर हम बात करें सही उत्तर होगा शिलांग चोटी। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? और ये है अरावली, अरावली। ये क्वेश्चन यूडीए में पूछा गया था। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए जो कि केरल में हो। अभी हमने इसके बारे में बात की, ये था अन्नाईमुड़ी। कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में यह क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? सबसे कम। देखिए, अगर जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिएगा। सही उत्तर है मुकुट पर्वत। ये क्वेश्चन ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं या फिर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इस ऐप पे जाइए, वहाँ आपको एक ऐप पे सारी चीज़ मिल जाएंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।